नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है फिट योगीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। ये जो सारे एपिसोड हैं इनका नाम मैंने डार्क नाइट एपिसोड इसलिए रखा है, डार्क नाइट सीरीज इसलिए रखा है क्योंकि इनमें हम बात करने वाले हैं जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं की जिनको ठीक से समझा नहीं गया है, या जो हमें लगते हैं कि ये हमारे जीवन में होने ही नहीं चाहिए, या जो हमारे जीवन की डार्क नाइट की तरह, डार्क साइड की तरह हैं। हर एपिसोड में एक पहलू लेंगे, एक टॉपिक लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है सत्य। अभी हमें जिस सत्य का मीनिंग पता है, जिस सत्य का हमें पता है, वो सत्य सिर्फ बातचीत से रिलेटेड है। हमें लगता है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बता दिया तो वो सत्य हो गया। सिर्फ बातचीत के संदर्भ में जो बात की जाती सत्य की, अभी हमें उसी सत्य के बारे में पता है। लेकिन सत्य के आज हम थोड़े से और आयाम देखने की कोशिश करेंगे। सत्य को ही मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया आज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है चाहे आप साधना के पथ पर हैं, चाहे आप सेल्फ हीलिंग के पथ पर हैं, या भौतिक जीवन के सक्सेस के या किसी भी चीज़ के एक रास्ते पर अगर आप चले हुए हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप आपको पता होना चाहिए वो सत्य है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में हैं कहाँ पे, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। हमारे बारे में सच्चाई क्या है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर हैं तो आप उसको उस तरीके से सोच सकते हैं, खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अध्यात्म तो सारा ही मैं कौन हूँ की सर्चिंग में या फाइंडिंग में या उसको ढूंढने में ही पूरी यात्रा है। लेकिन अगर हम अध्यात्म को भी छोड़ दें तो मैं कौन हूं की बजाय कम से कम हम इतना तो पूछ ही सकते हैं, मैं क्या हूं। मेरे इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरे प्रति क्या सच्चाई है, खुद की क्या सच्चाई है। खुद के लेवल को जांचना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत कुछ अपने आप को समझ लिया है, अपनी एक अलग ही इमेज क्रिएट कर ली है अपने मन में, उस इमेज की वजह से ही मैं सुखी दुखी होता रहता हूँ।
उसी को मेंटेन करने के लिए बहुत तनाव पैदा कर लेता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं उस इमेज से कोई नीचे मुझे बताए तो मैं दुखी हो जाता हूँ, या उससे कोई ऊपर बताए तो मुझे अच्छा लगता हो। अपने आप को एज इट इज जानना सत्य का पहला पार्ट है। बोलने वाला सत्य तो बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा रिस्क है उसमें भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कई बार तो सत्य हम इस टाइप से बोल देते हैं कि जिसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता, हम सत्य बोल देते हैं और दूसरे का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वो सिर्फ बातों के लेवल पर है, जो बात जैसी है उसको एज इट इज बोल देना। और अगर उससे किसी का हार्म हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, और आपको लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है इस बात को बताने की, तो सत्य को थोड़ा मॉडिफाई करके भी बोला जा सकता है और उससे किसी का नुकसान नहीं है तो। लेकिन स्वयं के बारे में जो सत्य है उसको जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपना लेवल पता होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। क्या आपकी अच्छी बातें हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो पता होने चाहिए। अपने शरीर के बारे में क्या सच्चाई है वो हमें पता होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि लोग इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं और उनके दिमाग में एक ही वर्ड गूंजता है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। पता नहीं किस चीज़ में वो सफलता पाना चाहते हैं, और सक्सेस के पीछे उनके शरीर को वो बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। उनका साइकोलॉजिकल लेवल बहुत डाउन, मेंटल हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है, इमोशनल हेल्थ गड़बड़ हो जाती है। दिमाग में एक सक्सेस शब्द गूंज रहा है, लेकिन वो सफल होने की बजाय असफल होते चले जाते हैं। अगर सफलता मैंने सिर्फ पैसों से पानी है तो वो तो मेरे पास आएगा, लेकिन उसके लिए मैंने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं और क्या वो मेरी सफलता का हिस्सा नहीं थे, ये भी एक सोचने का विषय है। बहुत सारा पैसा आपके पास आ गया है, आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, आपका परिवार नहीं है, कोई सुख दुख साझा करने वाला नहीं है, या आपकी हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ आपकी खराब है, पूरा दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं, तो उस सफलता को मैं टॉक्सिक सक्सेस बोलता हूँ। वैसी सफलता किसी काम की नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा अपने जीवन की सच्चाई के बारे में कि हमारी फिजिकल हेल्थ में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इमोशनल हेल्थ हमारी कैसी है। और अगर ये तीनों चीज़ें हमारी ठीक होंगी तो स्पिरिचुअल हेल्थ अपने आप ठीक होगी। यानी खुद से जुड़ाव जो है, वो स्पिरिचुअल का मतलब है खुद से जुड़ना, खुद से जुड़ाव है हमारा, तभी हम ठीक रह पाए हैं। और हमारे सांसारिक जीवन में जिसको हम सफलता मानते हैं, यानी अपने काम को, अपने व्यापार को, या जो भी आप प्रोफेशन है आपका, उसमें आप सफलता पा ही लेंगे। अभी हमारी हालत ऐसी है कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन हमारा जो गोल है वो किसी रेस को जीतने का है।
यानी हम अपनी सच्चाई से दूर हो चुके हैं। सच्चाई शरीर के लेवल पर दुनिया भर की बीमारियां हमें हो चुकी हैं। फोकस, कंसंट्रेशन हमारा पूरी तरह पुअर हो चुका है। काम के नाम पर हम सिर्फ टाइम पास करते हैं। कोई इसमें उत्साह नहीं है, कोई इस काम को करने में खुशी नहीं है, लेकिन एक टारगेट जैसे कोई बोझ दे दे तो उसे हम पूरी करते रहते हैं। कई जगह वो टारगेट देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, कई जगह हम खुद को ही टारगेट दे रहे होते हैं और उनको चेंज कर रहे होते हैं एक रैट रेस में। ऐसे ही हमारी इमोशनल हेल्थ हो गई है। पूरा दिन हम चिड़चिड़ करते रहते हैं, किसी की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। किसी से हम प्यार से बात नहीं करते हैं। अपने सुख को साझा करना, दूसरों की मदद करना, किसी का धन्यवाद देना, एक फॉर्मल धन्यवाद हम बोल देते हैं, वो एक रोबोट की तरह, एक तोते की तरह जो हमने रटा हुआ है थैंक यू शब्द, उसको हम दोहरा देते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो कभी नहीं आ पाता है। एक बार में हमें 10 काम करके अपने फोकस लेवल को हमने बिल्कुल ख़राब कर लिया है। जैसे किसी कैमरा का फोकस हो, किसी लेजर का फोकस हो, वो इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई है। और स्पिरिचुअल लेवल पर तो हमारा जुड़ाव है ही नहीं, और उसका तो हमें पता ही नहीं है। अध्यात्म के नाम पर हम कभी भगवान से डरते हुए किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी भजन कीर्तन, किसी सत्संग में चले जाएं, कहीं हाथ जोड़ लें, वो भी भगवान से डरते हुए, कहीं कोई दान दक्षिणा दे दें, तो हमें लगता है कि हम हो गए बहुत बड़े आध्यात्मिक। इन सारी चीज़ों का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है जब तक आप खुद से आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। उस दान की कोई उपयोगिता नहीं है जब तक वो आपके अंदर से नहीं आया है। अगर आप भगवान से डरते हुए दे रहे हो तो वो दान का जो आध्यात्मिक फ़ायदा है वो नहीं हो पाएगा आपको। किसी का तो फ़ायदा होगा, जिसको देंगे उसका तो फ़ायदा होगा। वो जो आपने सर झुकाया है मंदिर में, अगर वो ग्रेटिट्यूड में नहीं झुका, वो प्रार्थना भाव में नहीं झुका, डर के मारे झुका है, तो वो एक टाइप की गुलामी ही है। वैसे सर झुकाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमने देखा कि लोग सारी उम्र मंदिरों में पूजा करते रहते हैं तो इनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता। आस्तिक लोग भी वैसे ही जीते हैं और नास्तिक लोग भी वैसे ही जीते हैं। नास्तिक लोग उनसे कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से ही जीते हैं आस्तिकों की बजाय। आस्तिक एक डर में, संकीर्णता में जीता है, भय में जीता है। जब मैं बात सच्चाई की कह रहा हूँ तो सच्चाई में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमें जानना पड़ेगा अपना लेवल क्या है। जिस गाड़ी में मैं बैठ के सवारी कर रहा हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ, उस गाड़ी की कंडीशन क्या है। हम 5-10 लाख की जो गाड़ी लेके आते हैं उसका इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये शरीर जिसकी करोड़ों की कीमत है, अगर आप इसको इकोनॉमिकल व्यू से भी देखना चाहो तो उसका हम कोई ध्यान नहीं रखते, उसमें जंक ठूसते रहते हैं हम।
सारी उम्र लगा देते हैं हम ऐसे पैसे कमाने के लिए जो हमें एक दिन बीमारी के ऊपर लगाने होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन से संबंधित सच्चाई को जानने की कोशिश करो। चीज़ों को एज इट इज देखना शुरू करो। खुद के प्रति ईमानदार होना शुरू करो। कोई बात बोलने से पहले सेल्फ एनालाइज करो कि ये बात मैं मैकेनिकल बोल रहा हूँ या मेरे अंदर से आ रही है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करो। एक्सरसाइज, डाइट, नींद, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करो और अपने अंदर के और गहरे आयामों को जानने की तरफ बढ़ो। उन सारी चीज़ों को जानते जानते जैसे जैसे आपका शरीर रूपी डिवाइस हाई परफॉर्म करना शुरू करेगा, अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर काम करेगा, तो बाहर जिसको आप सक्सेस समझते हैं वो सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी। उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशंस के ऊपर काम करेंगे, अपने साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन भी पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। खुद के प्रति ईमानदार होना शुरू करो। अपनी सच्चाई को समझना शुरू करो और बोलते टाइम भी उस सच्चाई का पालन करो। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को घुमा फिरा के बताते हैं और फिर उस सच्चाई, उस झूठ को मेंटेन करने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और एक मानसिक तनाव पैदा होता है। मानसिक तनाव पैदा होते ही एक हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डाउन हो जाता है क्योंकि हम उस बात को घुमा फिरा के बता रहे हैं, तो प्रामाणिकता हमारी बात में रहेगी ही नहीं। और ऐसी अगर हमने 2-4 झूठ दिन में बोल दी तो रात की नींद हमारी हराम हो जाने वाली है। नींद खराब होते ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, शरीर सब खराब हो जाएगा। फिर उसे बैलेंस करने के लिए, उस तनाव को बैलेंस करने के लिए हमारे सामने जो भी आएगा हम तनाव में खाते चले जाएंगे, पेट में ठूसते चले जाएंगे। ऐसा समझिए कि गाड़ी में आप पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालते जा रहे हैं। और धीरे धीरे शरीर रूपी गाड़ी या डिवाइस खराब होना शुरू हो जाएगा। और ये जितना खराब होता चला जाएगा, हम खुद को उतना ही ज़्यादा कोसते चले जाएंगे, भगवान से उतना ही डरते चले जाएंगे। फिर हमें किसी तलाश होगी किसी चमत्कार की, फिर हमें तलाश होगी किसी ऐसे शॉर्टकट की जो हमारी सारी गलतियों को मिटा दे, जो कि फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। खुद की तरफ यात्रा की या सक्सेस की तरफ यात्रा की या अध्यात्म को जानने का पहला स्टेप है सत्य व्यवहार करना अपने साथ और दूसरों के साथ। चीज़ों को एज इट इज देखने की आदत डालो।
सत्य के और भी ज़्यादा गहरे आयाम हैं। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो और ज़्यादा गहरे आयाम होते हैं। आप एक एक चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हो, एक एक चीज़ को समझ रहे होते हो कि कोई बात अगर आपके कानों में गई है तो आपको आपके किस किस लेवल पर वो काम करके गई है और आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ उतना गहरा लेवल अभी बात उसके बारे में बात करना भी उपयुक्त नहीं होगा। अभी तो उस बारे में बात कर ली जाए, उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दिया जाए जो हमारे सामने ही हैं। हमारा व्यवहार, हमारा शरीर, हमारी नींद, ये सब हमारे सामने ही है। हमारा कारोबार, अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो सबसे पहले जो चेक करने का पॉइंट है वो है सत्य। क्या आप सत्य व्यवहार कर रहे हैं? क्या चीज़ें जैसी हैं वैसी आप दिखा रहे हैं, या कुछ बन रहे हैं, या कोई इमेजिनेशन में जी रहे हैं, या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में। इस बारे में चिंतन करके देखें। हमारे ऋषि मुनियों ने अगर एक सत्य लिखा है शास्त्र में, सूत्र मतलब फॉर्मूला, तो वो कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि जो मन में आए बोल दो, सच्चाई बोल दो। सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात उससे बहुत ज़्यादा गहरी है। इस पर चिंतन करें, विचार करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।